के समर प्लान से इमरान खान और शी जिनपिंग सहमे हुए हैं। दरअसल बीकानेर में भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट ने जंग की प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 130 mm मीडियम और 105 फील्ड गन से लगातार गोलाबारी कर साबित कर दिया कि अगर चीन पाकिस्तान कोई साजिश रचते हैं तो इसका नतीजा क्या हो सकता है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद आर्टिलरी रेजिमेंट के इस युद्ध अभ्यास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त एलएसी और एलओसी पर भारतीय तोपों ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन अगर एक छोटी सी गलती भी करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भारतीय सेना के समर प्लान के तहत सेना की तोपें लगातार अपना निशाना लगाने की प्रैक्टिस में जुटी हैं। राजस्थान का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन गोलाबारी की आवाजों से गूंज रहा है। फिलहाल इस रेंज में 2 गन, जिसमें एक 130 mm मीडियम और एक 105 फील्ड गन अपनी मारक क्षमता को धार देने में जुटी है। दोनों गन पुरानी, लेकिन आज भी इनका वार बेहद घातक है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे से बीकानेर में चल रही भारतीय सेना की फायरिंग ड्रिल की तस्वीरें देखिए। रेगिस्तान के गर्म मौसम में बड़े से मैदान में दौड़ते 130 mm के मीडियम गन बिल्कुल वैसे ही पोजीशन ले रहे हैं जैसा कि जंग के समय लिया जाता है। पहले सेना का एक ट्रक इलाके का जायजा लेता है, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयारी करता है। इसी के साथ इस बैटरी कमांडर ने सभी गन की तैनाती को लेकर अपने सैनिकों को निर्देश जारी किए और उसके बाद सुनाई दी इस मारक हथियार की दस्तक। तेज रफ्तार और धूल का गुबार उड़ाते 130 mm मीडियम गन ने अपनी अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है भारतीय सेना का समर प्लान कि आखिर किस तरीके से भारतीय सेना अपने इलाकों में अपनी तैयारियों को लगातार जारी रखती है, चाहे वो ठंड का समय हो, चाहे गर्मियों का समय हो। और यहाँ पे तैनात होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 130 mm गन है। हालांकि 50 साल पुरानी गन है, लेकिन इनको अभी फिर से जो है नए तरीके से इसमें बदलाव किए गए हैं और आज की तारीख में ये भारतीय सेना में ऐसे पोजीशन पर तैनात है जिनमें कि लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। और इस तरीके की तैयारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब जो वहाँ पे तैनाती है उनको आने वाले समय में बदला जा सकता है और ऐसे में फायर पावर को होना बहुत जरूरी है। कार्रवाई के तौर पर जल्दी से गन को ट्रक से अलग किया गया और महज कुछ ही सेकंड में फायरिंग पोजीशन पर तैनात कर दिया गया। कमांड एंड कंट्रोल से लगातार हर गन के फायरिंग एंगल की जानकारी दी गई और फिर शुरू हुआ दुश्मन पर मौत बरसाने का रिहर्सल। आपको बता दें कि 130 mm मीडियम गन 27 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर मार कर सकती है और 1 मिनट में 3 से 4 गोले दाग सकती है। इस वक्त ये गन कश्मीर में एलओसी पर तो तैनात है ही, लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए भी इसकी तैनाती की गई। एलएसी और एलओसी के हालातों को देखते हुए भारतीय सेना के समर प्लान का एक ये हिस्सा है जिसमें राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में यहाँ भारतीय सेना अपना पसीना बहा रही है। भारतीय सेना की ये 130 mm गन लगातार यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस कर रही है और यहाँ से पूरी तरीके से प्रैक्टिस होने के बाद ये उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो कि लंबे समय से एलएसी या एलओसी पर तैनात है। और ख़ास बात यह है कि इन
गन की मारक क्षमता ज़बरदस्त है। 27 किलोमीटर तक की गोले जो है ये इससे दाग सकता है और 1 मिनट में 3 से 4 गोले जो है इससे दागे जा सकते हैं। तो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारतीय सेना की इस तैयारी को देखकर उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि तैयारी भले ही गर्म इलाके में हो रही हो, लेकिन ठंडे इलाके में भी इनकी मारक क्षमता ज़बरदस्त है। आर्टिलरी गन को किंग ऑफ द बैटलफील्ड भी कहा जाता है और भारतीय किंग ऑफ बैटलफील्ड गन ने इसे साबित भी किया है। आर्टिलरी गन ने कारगिल में पाकिस्तान सेना को खदेड़कर इस कहावत को चरितार्थ किया है। तो अब LAC पर चीन को अपनी फायर पावर दिखाने को बेताब है। भारत का तोपखाना जो 105 mm से लेकर 155 mm तक, और सोचिए 38 किलोमीटर धनुष, बोफोर्स 30 किलोमीटर दूर तक जब फायर करते हैं और जब टारगेट पर बम गिरते हैं तब दुश्मन का दिल दहल जाता है। जब वो फायर इतना अचूक होता है क्योंकि उसमें रडार से देखा जाता है, ड्रोन से देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, करेक्ट करते हैं फायर। एक जगह पर 130 mm मीडियम गन फायरिंग की तैयारियों में जुटी है तो दूसरे रेंज में 105 फील्ड गन लगातार फायरिंग कर रही है। इस गन की सबसे खास बात यह है कि वजन में ये हल्की है और ऊंचाई वाले इलाकों में इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। ये गन पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तैनात की गई है और जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में लद्दाख में इस गन की अतिरिक्त रेजिमेंट को भेजा गया है। आर्टिलरी को किंग ऑफ द बैटलफील्ड इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है और ये गन 105 फील्ड गन इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर भी तैनात है। साथ ही पीओके में भारतीय सेना इसी के जरिए पूरी तरह से पाकिस्तानी साजिशों को नेस्तनाबूद भी करती है। आर्टिलरी गन्स जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे एक निश्चित दूरी से बैठकर आसानी से दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। वजन में हल्की होने के चलते ये बहुत आसानी से उन इलाकों में ले जाए जा सकते हैं जहां पे सड़क के रास्ते बड़ी गन्स नहीं जा सकती है। 105 फील्ड गन इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है भारत में और साथ ही इससे थर्राता है दुश्मन। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही ये सिर्फ फायरिंग ड्रिल नहीं है बल्कि रियल टाइम ऑपरेशन का रिहर्सल है। दिन हो या रात लगातार ये आर्टिलरी गन अपनी ताकत और मारक क्षमता को दोहरा रही है। 105 फील्ड गन की अधिकतम मारक क्षमता 17 किलोमीटर है और ये अपने रोल को बहुत बेहतर तरीके से निभा भी रही है। जब गलवान में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ तो उस इलाके में तैनात सैनिक मौके पर पहुंचकर PLA के जवानों पर टूट पड़े थे, जिसमें फील्ड गन ने अहम किरदार अदा किया था। आर्टिलरी गन की पूरी बैटरी दुश्मनों पर बरसने से पहले एक गन को फायर करके रेंजिंग देखी जाती है कि आखिर वो जो रेंज जहां पे कि दुश्मन के ठिकाने हैं वहां तक उसको कैसे भेजा जाए या एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट फायरिंग के लिए जो है पहले इस एक गन को फायर करके उसकी रेंजिंग तय की जाती है। उसके बाद जितनी भी बैटरी में जो गन्स हैं वो सारी अलग अलग एलिवेशन एंगल के तहत जो है उन सब दुश्मन के ठिकानों को जो है बरस पड़ती है और उनको पिन पॉइंट टारगेट करती है। रात की फायरिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जहां से भी फायर आता है दुश्मन पलटवार करने के लिए उसी लेवल पे उसी एंगल पे जो है वो भी फायर करता है। इसीलिए इस गन को फायर करने के बाद बहुत जल्दी इनको अलग जगह भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। मौजूदा समय में भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन